हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर 4th पेपर स्पीच डिफेक्ट्स नामक टॉपिक लेकर के आई हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक स्पीच डिफेक्ट के बारे में बात की थी जिसको लिस्पिंग या तुतलाना कहते थे। आज मैं स्लरिंग, स्टैमरिंग के बारे में आपसे यहाँ पर बातचीत करूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं स्लरिंग। व्हाट इज स्लरिंग या अस्पष्ट उच्चारण। जब आप देखते हैं कि कोई बच्चा बड़बड़ाता है या उसके शब्दों का उच्चारण बहुत सही नहीं होता है तो हम कहते हैं कि बच्चा स्लरिंग कर रहा है या अस्पष्ट उच्चारण या वाणी की अस्पष्टता कुछ बच्चों में पाई जाती है। ये किस कारण से होती है? इसका मुख्य कारण स्वरों का स्पष्ट और पूर्ण उच्चारण करना नहीं होता है। वो जो स्वर हैं उनको बच्चा पूर्ण रूप से नहीं बोलता है और इसकी वजह से बच्चा जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है और उसका आत्मविश्वास जो है वो डाउन होता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि या कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो अस्पष्ट वाणी है वो एक मामूली लक्षण है जिसके लिए चिकित्सीय मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी वाणी और हमारी बोलने की क्षमता हमारे बातचीत करने का मुख्य रूप है, हमारे संचार का मुख्य रूप है। इसलिए सही कारणों की तलाश आवश्यक है। हम अपने स्वर उच्चारण को बेहतर बनाने के लिए आप 5 मूल स्वर ध्वनियां ए, आई, ई, ओ, यू को विभिन्न संयोजनों और लंबाई में बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इसे धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। ए, आई, ओ, इस तरह से करके आप इसे पहले तो धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से बोले, उसके बाद फिर इसे तेजी से बोले और इसे तेजी से बोलते हुए दोहराएं। यहाँ पर हमारा उद्देश्य प्रत्येक स्वर ध्वनि को एक साथ मिश्रित किए बिना स्पष्ट और विशिष्ट बनाना है। अब इसका हम कारण देख सकते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका मुख्य कारण हो सकता है कि होंठ, जीभ और जबड़ों की निष्क्रियता। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो होंठ है या जो हमारी जीभ है या जो हमारे जबड़े हैं ये निष्क्रिय हो जाते हैं या प्रॉपर्ली खुल नहीं पाते हैं, जिससे कि हम या कई बार जीभ के नीचे तो वो तंतु लगा होता है जिसको कि हम कहते हैं तुतना बंद है, तो उसको ऑपरेट करके डॉक्टर काटते भी है। या कई बार हमारे जो वोकल ऑर्गन्स होते हैं, जो गले में बोलने वाले जो वोकल हैं, वहां पे हमारा पैरालिसिस का प्रभाव हो सकता है या वहां पर किसी तरह की चोट लग सकती है। कई बार हम घबराए हुए होते हैं, हमें बहुत सारी थकान होती है या बहुत सारा तनाव होता है, जिसकी वजह से जब आप कई बार किसी काम को करते करते 2-3 रातें हो जाती हैं और आप देखते हैं आप बहुत थके होते हैं, तब भी आप स्पष्ट बोलने लगते हैं। अभ्यास की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। जब आप बहुत तेजी से बात करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, तब भी ऐसा होता है। या आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग शराब पी करके जब आते हैं, बहुत ज्यादा शराब पी लेते तो वो कुछ भी बोलते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नशीली दवाओं का कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनमें कि अल्कोहल की क्वांटिटी होती है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। या आपके जो ब्रेन स्ट्रोक है या आपको न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स है, उन सब की वजह से ऐसा हो सकता है। तो इसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं? कुछ टंग ट्विस्टर्स होते हैं। टंग ट्विस्टर्स माने ऐसे वाक्यांश या ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें समान या कठिन ध्वनियां होती हैं जो आपकी जीभ, होंठ और जबड़े को चुनौती देती हैं और वे आपकी मांसपेशियों को स्मृति, कोऑर्डिनेशन और चपलता को विकसित करने में आपकी सहायता करती हैं, जिससे कि आप स्पष्ट रूप से बोलने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा आपको कहा जाता है कि आप गुनगुनाइए या भिनभिनाइए या जो
भ्रामरी प्राणायाम जिसको कि हम कहते हैं वो, या करके जो हम व्यायाम करते हैं, ये सारे आपके वोकल व्यायाम है जो आपकी आवाज को गर्म करने, आपके गले को आराम देने और आपकी प्रतिध्वनि को सुधार करने में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा हम आपसे कहते हैं कि बेटा जोर से पढ़ा करो। आपको अपने भाषण का अभ्यास करना है तो हम कहते हैं जोर जोर से बोलो। तो आप अपनी बोली में, अपनी अभिव्यक्ति में, अपने प्रवाह में सुधार करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है क्या, जोर जोर से पढ़ना। जब आप जोर से पढ़ते हैं तो आप पाठ का जो विराम चिन्ह है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। जहाँ पे जो विराम चिन्ह है उसका ध्यान रखते हैं। कहाँ पर वाणी में तनाव आ रहा है, कहाँ पे कौन से स्वर है, कहाँ पे अर्थ है, उसका सब आप ध्यान देते हैं। इसके अलावा आपको सांस लेने वाले व्यायाम भी करना चाहिए, जिनमें कि हम डीप ब्रीदिंग करते हैं या सांस लेते हैं, उस तरह के व्यायाम भी करना चाहिए। इसके अलावा आपके मुंह और जबड़े की मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम भी आपको करना चाहिए। ये था हमारा। अब हम दूसरा लेते हैं जिसको कि हम स्टैमरिंग या स्टटरिंग कहते हैं। देखा जाए तो स्टैमरिंग या स्टटरिंग एक ही चीज है जिसको कि हम हकलाना कह सकते हैं। स्टैमरिंग, जब हम अमेरिकन इंग्लिश में बात करते हैं तो हम इस हकलाने को स्टैमरिंग बोलते हैं, इस हकलाने को हम स्टटरिंग बोलते हैं। और जब हम ब्रिटिश लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम स्टैमरिंग बोलते हैं। हकलाने की संभावना तब अधिक होती है जब एक छोटे बच्चे के पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, वो उत्साहित होता है, बहुत एक्साइटेड होता है और वो ऐसा चाह रहा होता है कि मैं जल्दी से सब कुछ कह दूं। उसके लिए वो महत्वपूर्ण है, वो कुछ पूछना चाहता है, कुछ आपको बताना चाहता है, तो वो जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें कहना चाहता है। तो ये एक हकलाना जो है एक ऐसा भाषण विकार है जो बोलने के प्रवाह को प्रभावित करता है। इसे डिसफ्लुएंसी भी कहा जा सकता है, यानी कि आपके बोलने में जो अवरोध आ जाता है, आपके इस दोष के कारण या आपके बात करते करते आपका गला रुक जाता है, कुछ समय के लिए आपके मुंह से बात ही नहीं निकलती, आपके गले का अवरुद्ध हो जाना या बात का मुंह से ना निकलना ही हकलाना कहलाता है। और इससे व्यक्ति में तनाव आ जाता है और वो शर्मिंदगी महसूस करने लगता है। ऐसा समझा जाता है कि जो इसका जो संभावित कारण है वो स्वर तंत्र की मांसपेशियों में तनाव या सांवेगिक अस्थिरता माना जाता है। कई बार इमोशनली डिस्टर्ब होता है व्यक्ति, जिसकी वजह से वो हकलाने लगता है। और हकलाहट के बाद तनाव समाप्त जब होता है तो व्यक्ति शीघ्रता से अनेक शब्द बोल जाता है और हकलाहट के पुनः प्रदर्शित होने पर बात पुनः रुक जाती है। अब क्या होता है कि जब कोई शब्द बच्चा बोल रहा है तो बोलते समय उसका एक अक्षर दोहराना, जैसे क्या बोलता है, मम्मी बोलना चाह रहा है बच्चा लेकिन कहता क्या है, मम्मी, है ना। या जब वो कोई शब्द खींच रहा है तो कुछ शब्दों की ध्वनियों को वो लंबा खींचता है, कुछ ध्वनियां या वाक्यांश ये उसकी लंबी आवाजें निकालते। मम्मी बोल रहा है तो शुरू में तो वो माँ ही नहीं बोल पा रहा है, मम्मा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो माँ बोल रहा है लेकिन बीच में वो मम्मी इस तरह से करके बोलता है। या कई बार कोई शब्द अटक जाता है, उसके मुंह से निकलता ही नहीं है कि कोई शब्द बोल रहा है, कोई सेंटेंस बोल रहा है और बोलते बोलते वो रुक जाता है, उसके मुंह से निकलता ही नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जो भाषण के दौरान बहुत सारे पूरक शब्दों का भी उपयोग करता है। विकासात्मक ये जो हकलाना है, ये क्या होता है, बच्चों के विकास, जब बच्चा बढ़ रहा होता है तब वो जो बचपन में होता है उसे विकासात्मक कहते हैं। जब बच्चे के अंदर भाषण कौशल या भाषा कौशल तेजी से विकसित हो रहे होते हैं और नॉर्मली इस तरह का हकलाना समय के साथ धीरे धीरे
चला जाता है। थोड़ा सा बच्चों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा सा उनको अभ्यास करवाना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान देने से वो चला जाता है। और कई बार ये वयस्कों में या बड़ों में भी पाया जाता है, लेकिन ये कंपैरेटिवली कम पाया जाता है। जो देर से शुरू होने वाली अकलाहट है, ये जो बच्चों में या वयस्कों में पाई जाती है, ये हो सकता है कुछ दवाइयों का वजह से उसको रिएक्शन हो गया हो, या कुछ उसके ऊपर साइकोलॉजिकल या इमोशनल उसको आघात पहुंचा हो, जिसकी वजह से वो हकलाने लगा हो। और कई बार चूंकि बच्चा जानता है कि वो हकला रहा है, तो अपने उस बोलने संबंधी कठिनाइयों के व्यवहार छुपाने के लिए उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कि वो अपनी आंख झपकाने लगता है, उसके होंठ कांपने लगते हैं, उसके चेहरे पे तनाव आ जाता है, वो मुंह बनाने लगता है, उंगलियां थपथपाने लगता है, पैर पटकने लगता है, आपका वो आई कांटेक्ट आपके साथ करना पसंद नहीं करता है। तो इस तरह से कुछ चीजें हो सकती है जो कि बच्चे में दृष्टिगत हो। अब यहाँ पर हमारे अध्यापक का क्या कार्य हो जाता है कि अध्यापक जो है ऐसे बच्चों से कहे कि बेटा आप धीरे धीरे बोलिए और आराम से बोलिए। अध्यापक को बहुत ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक उस बच्चे को सुनना होगा। जब अध्यापक इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो उस बच्चे के नजदीक हो, जिससे कि वो बच्चा उसकी बात को अच्छे से समझ ले। कई बार अध्यापक को अपने हाव भाव से और अपने कुछ असांकेतिक भाषा के द्वारा भी वो उसका भी प्रयोग करके बच्चे को समझाने का प्रयास कर सकता है। जब बच्चा बोल रहा हो तो आपको कई बार हम बच्चे को डांट देते। बच्चा कहता है मैडम कुछ बोलना चाहता है, और हम क्या करते हैं, बच्चे को डांट देते हैं। हाँ जल्दी बोलो, क्या बात है, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी जाना है मुझे, मीटिंग के लिए जाना है, इधर जाना। तो बच्चा अपनी बात कह ही नहीं पाता है आपसे, वो डर जाता है। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत धीरज से बच्चे की बात को सुनना होगा। बच्चे जब बोलते हैं तो आपको बचपन से ही उनके सही प्रोनाउंसिएशन के लिए उनको मोटिवेट, कि वो अपना जो उच्चारण है, आपने देखा होगा कई बच्चे प्रश्न को प्रश्न बोलते हैं, ला को रा बोलते हैं, शा को सा बोलते हैं, जा को। तो इस तरह से जब वो बचपन में ही बोले तभी आप उनको टोक करके आप उनका प्रोनाउंसिएशन सही करवाइए। आप ये पता लगाने की कोशिश करिए कि बच्चे के अंदर जो हकलाहट है वो किसी इमोशनल कंडीशन की वजह से तो नहीं है। कोई बच्चा कहीं पर कोई इमोशनली डिस्टर्ब तो नहीं है, कहीं उसकी कोई सुरक्षा में बच्चे की कोई कमी हो रही हो, या कोई घर में उसे मारा पीटा जा रहा हो, या घर में किसी तरह का कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस बच्चे को परेशान कर रहा हो, तो आप उसका पता लगा करके उसको दूर करने का प्रयास करिए। बच्चे को कॉन्फिडेंस प्रदान करिए, बच्चे को सुरक्षा प्रदान करिए, बच्चे को ये फील करवाइए कि वो बच्चा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कक्षा में जो गतिविधियां हो रही हैं उन गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करिए, क्योंकि बच्चा तो अपने आप से भाग नहीं लेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि जो साथी है उसका मजाक उड़ाएंगे। तो उसके साथियों को भी बोले कि उसको स्वीकार करें, उसको अपने साथ रखें, अपने साथ उसको वो पार्टिसिपेट करवाएं, और उसको हर गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करिए और उसकी सहायता करिए। इसके अलावा कई बार जब बच्चे को हम कोई गतिविधि देते हैं तो क्या होता है, बच्चा तय समय में उस गतिविधि को पूरा नहीं कर पाता है। तो आप उसके लिए बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करवाइए कि कोई बात नहीं बेटा, तुम एक्स्ट्रा टाइम लो और हम आपको वो देते हैं। इसके अलावा आप जो बच्चा है, अगर कोई आपको दिक्कत लगती है तो आप स्पीच थेरेपिस्ट का सहायता ले सकते हैं, और उसके माता पिता को इन्वॉल्व कर सकते हैं।
विद्यालय में बच्चे को एक सकारात्मक वातावरण प्रोवाइड करवाइए और एक समय में बच्चे के सामने केवल एक ही अवधारणा प्रस्तुत करें और जो भी इंस्ट्रक्शन दे उनको स्टेप बाय स्टेप दे। एक साथ हम सारी चीजें नहीं बोल दे, हम कहें कि बेटा अच्छा पहले ये काम कर ला, उसके बाद फिर हम दूसरा काम करने को तुम्हें देते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है कि ऐसी दिनचर्या बनाए जिसको कि बच्चा फॉलो कर सके। बच्चे के लिए अगर जरूरत पड़े तो मटेरियल एड का प्रयोग करें। बच्चा किन क्षेत्रों में कठिनाई महसूस कर रहा है, किन शब्दों को बोलने में उसे कठिनाई आ रही है या कब वो अटकता है, किन शब्दों पे अटकता है, उसका अनुमान लगाइए, उसको ढूंढिए और समस्या समाधान में उसकी कोशिश करिए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, बाय बाय।